नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइटिशियन शिखा मिश्रा। और आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन। माइग्रेन आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है, जिसको देखो वो माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो अगर इसके पीछे का रीज़न ढूंढना चाहें तो अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया है। बट कुछ फैक्टर्स है जो इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है। ये मे बी नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है, मे बी आपकी फूड हैबिट क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। अगर आप इमोशनली बहुत वीक हो, वो भी एक रीज़न हो सकता है। आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर कैसा है, या फिर स्लीपिंग आपका 6 to 7 आवर कंप्लीट होता है, या फिर डिस्टर्ब स्लीपिंग्स है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। उसके अलावा स्ट्रेस, वो चाहे आपका वर्किंग स्ट्रेस हो या फिर होम स्ट्रेस, दोनों कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आप वो दोनों स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हो, या फिर अदर टाइप ऑफ स्ट्रेस, चाहे वो आपका अचीवमेंट को लेकर हो, गोल्स को लेकर हो, कोई भी स्ट्रेस जो भी आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर या फिर आपके काल्मनेस पीस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, वो इन फ्यूचर आपको माइग्रेन शो कर सकता है। What are the diagnosis of migraine? Maybe doctors will suggest you for CBC और EEG। और अगर आपको कुछ पॉइंट्स में ही हेडेक ट्रिगर कर रहा है, लाइक आपके ये दोनों पॉइंट्स में आपको हेडेक हो रहा है, या फिर फ्रंट पॉइंट में आपको हेडेक सा फील हो रहा है, या फिर बैक साइड में आपको हेडेक सा फील हो रहा है, तो मे बी पॉसिबल है कि आपको माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज है। और अगर बात करें तो वो क्या पूछ सकता है कि आप जब साउंड वाले एरिया में जाते हो तो क्या आपको हेडेक ज़्यादा होता है, या फिर आप जब लाइट में एक्सपोजर करते हो तो क्या हेडेक ज़्यादा होता है, या फिर जहाँ पे बहुत स्मेल आ रही है किसी चीज़ की तो क्या आपका हेडेक बढ़ जाता है। तो वो कुछ सिम्टम्स को देखकर क्लियर करते हैं डॉक्टर्स कि आपको माइग्रेन है या फिर नहीं। जब भी ऐसे माइग्रेन रिलेटेड पेशेंट होते हैं तो उनको क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं सेल्फ में, लाइक उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको ब्लरी विजन सा, मतलब स्पॉटेड सा आँखों में कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है। पैरों में भारीपन सा आपको फील हो सकता है, नौजिया सी लग सकती है, वॉमिटिंग सी फील होती है। और इन द लास्ट ये कहीं ना कहीं आपको एक्सट्रीम हेडेक भी। अगर आपका ये माइग्रेन अभी स्टार्टिंग फेज में है तो ये हैवी हेडेक आधे घंटे के लिए भी हो सकता है, आपका 4 घंटे के लिए भी हो सकता है। अगर ये आपका माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से है तो ये 12 to 24 आवर, या फिर अगर बात करें एक्सट्रीम लेवल की तो 24 to 48 आवर के लिए भी हो सकता है। बट आपको या फिर डॉक्टर जब भी आप माइग्रेन के लिए जाते हो इलाज करवाने तो वो सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपको माइग्रेन का अटैक आए तो उसके पहले या फिर उसके उस टाइम पे ऐसा क्या चीज़ हुआ है जो आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर रहा है। मीन्स जैसे आप अगर बहुत इमोशनल हो जा रहे हो किसी टाइम पे तो आपको वो नोटिस करना होगा कि आप इमोशनल हुए थे, आपको तब माइग्रेन हुआ था, या फिर आपको किसी टाइप का स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस होने की वजह से आपको माइग्रेन का अटैक आ रहा है, या फिर आपने फूड में ऐसे कौन से फूड आइटम चूज़ कर लिए जिसकी वजह से आपको माइग्रेन हो रहा है, या फिर अदर फैक्टर ऐसे कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आपको माइग्रेन अटैक आ। जब भी आपको माइग्रेन का अटैक आता है आप सिंपली सॉल्यूशन में ये जाते हो कि आपको पेन किलर मिल जाता तो शायद ये जो हेडेक है वो आपको उससे कंट्रोल हो जाता। बट मेडिसिन हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। मे बी आप अगर कंटिन्यू मेडिसिन आप पेन किलर यूज करोगे तो वो अदर कॉम्प्लिकेशन भी इन फ्यूचर आपको दिखा सकता है। बट अगर सॉल्यूशन की बात करें तो आपको वो ट्रिगर नोटिस करना है और कोशिश करना है कि उस ट्रिगर फैक्टर को अपने डेली लाइफ से धीरे धीरे करके हटाने का। या फिर अगर बात करते हैं फूड आइटम में, जब भी आपको माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर सीवियर हेडेक हो तो उसके पहले से ही कुछ चीज़ें आपको इन्वॉल्व करना है। कॉफ़ी। कॉफ़ी आपको नेचुरली आपका हेडेक में हेल्प कर सकता है,
बट अगर टू मच कॉफ़ी लेंगे तो वो अपने तरह का एक हेडेक आपको देगा। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। अगर आपको सिम्टम्स पता चल रहे हैं कि अभी माइग्रेन अटैक आने वाला है तो उसके पहले से ही आप कॉफ़ी लेना स्टार्ट कर दो। सेकंड थिंग, जिंजर। जिंजर टी आप ले सकते हो। आपको जब भी माइग्रेन का लग रहा है कि अभी शुरुआत पीरियड है, वो आने के आपको चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो आप जस्ट टी बनाओ विदाउट टी लीव्स और इसका इंटेक आप बढ़ा दो। और इसको दूसरे फॉर्म में भी, जैसे आपको नौजिया की प्रॉब्लम होती है तो जस्ट आप जिंजर का थोड़ा सा जूस निकालना है और उसमें आपको हनी ऐड करना है, और ऐसे फॉर्म में भी आप जिंजर का यूज कर सकते हो। या फिर जस्ट सिंपल जिंजर को क्रश करना है और एक ग्लास वाटर में आपको जिंजर को डालना है, जस्ट बॉयल। एंड जब भी इसकी क्वांटिटी हाफ हो जाती है तो ल्यूक वार्म ही इसको लें। यू मे ऐड टर्मरिक। टर्मरिक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है, जिसको आप मिल्क जब आप लेने जाओ तो उसमें 3 to 4 पिंच आप टर्मरिक को डालकर इसको यूज कर सकते। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत रिलैक्स फील करवाएगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ओवरऑल बॉडी के स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ जो आपका स्लीपिंग प्रॉब्लम है उस पर भी हेल्प करेगा। तो आप अपने डेली लाइफ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ज़रूर इन्वॉल्व करो। आप हेडेक को कम करने के लिए मसाज को भी शामिल करवा सकते हो। मसाज करवाने से ओवर अप टू लोअर अगर करवाते हो सिर से पाँव तक, तो हमारी ओवरऑल जो बॉडी का स्ट्रेस है वो कम होगा। वो जब बॉडी का स्ट्रेस आपको कम होगा तो कहीं ना कहीं जो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी है उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जब भी आपको माइग्रेन होता है तो कुछ पॉइंट्स पे अगर आप प्रेस करते हो तो वहाँ से भी आपको आराम मिल सकता है। लाइक सेंटर पॉइंट, ये साइड पॉइंट्स में भी आप प्रेस कर सकते हो, तो इससे भी आपको माइग्रेन में थोड़ा सा आराम ज़रूर मिलेगा। आप माइग्रेन के टाइम में वाटर बैग्स का भी यूज कर सकते हो। जब भी आपको माइग्रेन का अटैक आए या फिर एक्सट्रीम हेडेक हो तो आप हॉट वाटर बैग को अपने नेक के साइड में रखकर कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, जिससे आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। आप कोल्ड वाटर बैग को भी यूज कर सकते हो, तो आपको उसको फोरहेड में कुछ टाइम के लिए रखना है, तो जिससे आप देखोगे कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेस में या फिर माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर दिखेगा। तो अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं तो इसको आप जब भी माइग्रेन अटैक आने के पहले आपको ये सारी चीज़ें करना है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो मे बी आपको कम होती दिखेगी। स्क्रीन टाइम को अवॉइड करो या फिर कोशिश करो उसका टाइम जितना भी मिनिमाइज, या फिर स्क्रीन गार्ड जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो लगा के, या फिर जब भी आप बाहर निकलो तो आप कैप का यूज कर सकते हो या फिर अपने साथ अम्ब्रेला कैरी कर सकते हो। तो ऐसे करके आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्टिव फील कर सकते हो।